स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज जो लेक्चर है वो चैप्टर 3 के लिए शुरू हो रहा है। चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में मैं आपको करंट पढ़ाने जा रहा हूं, करंट के बारे में चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपसे कोई भी पूछता है कि करंट क्या है, तो अब तक जो आप पढ़ रहे थे चैप्टर 1 एंड 2 में, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट वाज, याद करो, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। दैट टॉपिक वाज अबाउट द चार्ज, बट द चार्ज वाज एट रेस्ट। अब इसको हम अगर मैं ऐसे लिखूं कि दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट वाज स्टैटिक्स एंड दिस इज डायनेमिक्स। मतलब चार्ज एट रेस्ट था, आज चार्ज इन मोशन है। दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी अब मैं जो पढ़ा रहा हूं दैट इज चार्ज इन मोशन, और चार्ज इन जब मोशन होता है तो वहां पे करंट बन जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो अब आप एक बात को समझो अच्छे से कि करंट बनता कैसे है। करंट बनता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस का फ्लो होता है तो वहां पे करंट का प्रोडक्शन होता है। करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस। आयंस भी हैं और चार्ज भी हैं। सॉलिड मीडियम में जो करंट बनता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड टूटने के बाद जो बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन लिक्विड एंड गैसेस मीडियम जो करंट बनता है वो याद रखना ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ये बनता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। इस बात को ध्यान रखना। आयंस में कटायन, अनायन, किसमें? लिक्विड में भी और गैस में भी। और हर तरह के लिक्विड में करंट का फॉर्मेशन नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइप के लिक्विड में होता है जिसमें कटायन अनायन बन सकते हों। HCl, वाटर, H+, OH-, HCl, H+, Cl-, वहां करंट का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह के स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और गैसेस मीडियम में भी करंट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बोलोगे सर गैसेस मीडियम में कौन जिम्मेदार है करंट बनाने के लिए? वहां भी आयंस हैं। लेकिन गैसेस मीडियम में कंडीशन है कि गैसेस मीडियम में करंट तभी बन सकता है जब गैसेस मीडियम का प्रेशर बहुत लो हो और उस पर वोल्टेज बहुत हाई अप्लाई किया जाए। बिना वोल्टेज अप्लाई किए करंट नहीं बन सकता, चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड मीडियम हो, चाहे गैस मीडियम हो। वोल्टेज तो तीनों में अप्लाई करना पड़ता है। बट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो समझो सॉलिड मीडियम में करंट बनाएगा। फ्लो ऑफ आयंस की वजह से हो रहा है तो वो गैसेस मीडियम में बनाएगा। बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ सॉलिड मीडियम में, नॉट इन लिक्विड एंड नॉट इन गैस। ठीक है, तो सॉलिड मीडियम में अब मैं आपको बताऊंगा करंट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप बताओ करंट का फ्लो सॉलिड मीडियम में हो, लिक्विड में हो या गैसेस मीडियम में हो, करंट का जो रेट ऑफ करंट का जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है वो बनता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, आयंस, और उसका मैग्नीट्यूड है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाउ कैन वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट? यू विल से बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस करंट फॉर्म, दिस इज ट्रू, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज गिवन बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq/dt। ठीक है, अब जरा सुनो, इसकी यूनिट अगर देखी जाए करंट की तो कूलम पर सेकेंड, और अगर शॉर्ट में इसको हम एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर। याद रखना, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। तो ये सब जो आपने जानकारी देखी दैट वाज ऑल अबाउट द करंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये। अब स्टूडेंट, अब देखिए, अब आप जो टॉपिक अब मैं शुरू करने जा रहा हूं वो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंडिकेटेड बाय VD, V फॉर वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट, वेलोसिटी है तो ऊपर वेक्टर साइन। एक बात आप पहले सुन लो, कोई भी बॉडी हो, इवन ह्यूमन बॉडी क्यों ना हो, हमारी बॉडी क्यों ना हो, कोई भी नॉन लिविंग बॉडी हो या लिविंग बॉडी हो, एक बात ध्यान रखना, उसके पास ऑटोमेटिक एक नेचुरल एनर्जी पाई जाती है, हीट एनर्जी।
सभी के पास पाई जाती है। तो अगर मान लो हम कोई कंडक्टर भी लें, अगर हम कोई कंडक्टर भी ले लें, तो कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, वो सब रैंडमली ट्रेवल करते हैं। किस एनर्जी की वजह से ट्रेवल करते हैं? थर्मल एनर्जी की वजह से ट्रेवल करते हैं। और वो ऐसे ट्रेवल करते हैं रैंडम मोशन में, ताकि उनका डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो जाता है। ये नेचुरल होते रहता है, नेचुरली, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, बट देयर एवरेज वैल्यू इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये नेचुरली प्रोसेस चलते रहता है एक कंडक्टर में। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। तो मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लो U1, U2 डैश 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 UN आर व्हाट, देखो थर्मल वेलोसिटी, n तक समझ में आ गया। n का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, ये n इलेक्ट्रॉन्स का है। तो ये सब मान लो सभी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी थर्मल वेलोसिटी है, n इलेक्ट्रॉन्स की। बट याद रखना, इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू अपॉन n, वो जीरो होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अभी तक तो ये कहानी चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, अच्छे समझिएगा। मैं आज इस टॉपिक को खत्म भी करूंगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, नाउ ध्यान से देखना, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब हमने क्या किया, कंडक्टर वही है, सब कुछ वही है। अब हमने क्या किया बच्चे, कंडक्टर के दोनों एंड में बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एक बैटरी जोड़ दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। हमने क्या किया, कंडक्टर के दोनों एंड को बैटरी से जोड़ दिया, एक एंड प्लस, एक एंड माइनस। तो अब क्या होगा, जब आप बैटरी जोड़ दोगे तो इसका मतलब बाहरी वोल्टेज अप्लाई किया, बाहरी वोल्टेज से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फील करना शुरू कर देंगे, फोर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, वहां पे चार्जेस की मौजूदगी तो पहले से थी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कंडक्टर के अंदर, दे विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस द फोर्स। कौन? सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तुरंत सब फोर्स फील करना शुरू करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन अपने आप में फोर्स फील करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, जानते हो, Q इंटू ई। कोई भी चार्ज अगर फील्ड में आ जाए तो क्या फोर्स फील करता है, Q इंटू ई। तो जितने चार्जेस है जब फोर्स फील करना शुरू करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, Q इंटू ई। देखते जाओ, Q को अब यहां हम स्मॉल ई लिखेंगे। स्मॉल ई लिख दिया तो समझ जाना वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए ना हम Q को स्मॉल ई लिख देते हैं। तो जैसे ही आप बाहरी बैटरी जोड़ोगे तुरंत फील्ड बनेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो होते ही होते हैं, वो तुरंत इमीडिएट फोर्स फील करना शुरू कर देंगे। क्यों? फील्ड आ जाएगा, चार्ज फोर्स फील करता है, Q इंटू ई, E इंटू ई, स्मॉल ई रिप्रेजेंटिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब फोर्स आ जाता है बेटा, तो आप अच्छे से याद कीजिए, जब फोर्स आ जाता है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब A, व्हाट इज A? एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, जैसी फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी फोर्स फील करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, फोर्स अपॉन मास। एवरीबॉडी नोज, फोर्स अपॉन मास। फोर्स, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ऑब्वियसली। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन, A इक्वल टू क्या आ गया, E बाई m। देखो पहले फोर्स, और फोर्स से उनके पास आ गया एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ एक बात, जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता, उनकी स्पीड अब चेंज होगी, सभी की स्पीड चेंज होगी। जिसकी U1 थी, U1 से V1 हो जाएगी, U2 से V2 हो जाएगी। अब स्पीड सबकी चेंज होगी। तो आपको मैं बता दूं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद करो,
फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो इसी पैटर्न पे अब मैं सबकी जो स्पीड बदलने वाली है, वेलोसिटी बदलने वाली है, मैं निकालने जा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, सबकी स्पीड बदलेगी। तो v1 से v1 u1 प्लस ए टी। टी को देखो, जिसकी जो वेक्टर है उसके ऊपर मैं एरो साइन लगा रहा हूं, देखो ये फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि सर आपने यहां पे टी नहीं लिखा है, टी की जगह पे एक नया टाउ लिखा है, टाउ। आपको याद है टाउ 11th में टॉर्क को रिप्रेजेंट करता था, बट यहां पे टाउ इज अ न्यू मीनिंग। अब मैं बताऊंगा टाउ का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। टाउ यहां पे याद रखना, यहां पे एक टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम है। उसी तरह V2 बताऊंगा अभी रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, A इंटू टाउ। उसी तरह Vn U प्लस A इंटू टाउ, सबका अपना अपना टाउ है। ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ n तक क्या है, ये सब t के जगह पे आ रहा है। नॉर्मल फॉर्मूले में t होता है, यहां पे टाउ है। आपको मैं बताऊं ये टाउ है क्या। बेसिकली टाउ 1 टाउ 2 डैश 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 टाउ n are called relaxation time for each electron। अब बोलोगे सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू करता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, फील्ड अप्लाई किया आपने, अंदर फोर्स आया, तो सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग शुरू कर देंगे। कहां से ट्रेवलिंग शुरू कर देंगे बताओ? माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस से प्लस की तरफ आएगा, प्लस की तरफ खिंचाव होगा। तो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, ध्यान से सुनना, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ऐसा थोड़ी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियन ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो छोड़ो, कंडक्टर कॉपर का होता है तो कॉपर के भी अपने एटम्स और आयंस होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो टकरा टकरा के चलेगा। ऐसा थोड़ी कि एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसकी अपनी चल रही है, भाई मैं चला तो मुझसे मेरे सामने कोई नहीं, मैं आराम से जाऊंगा, मुझसे कोई नहीं टकराएगा, ऐसा नहीं होता। व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन एंड टू अनदर एंड कब मूव ट्रेवल करता है? जब हम बाहरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। उससे पहले वो रैंडमली ट्रेवल करता है और उनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड सब जीरो होता है, करंट नहीं बन पाता। करंट बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना जरूरी होता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बाहरी वोल्टेज के थ्रू, तो पहले वो फोर्स फील करेगा, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से सबकी वेलोसिटी बदल जाएगी। और अब जो नई वेलोसिटी होगी, जैसे पहले जिसकी u1 थी वो v1 हो गई, जिसकी u2 थी वो v2 हो गई, जिसकी u3 से वो v3 हो गई। अब इस स्पीड से वो वापस नहीं आएगा, अब उस स्पीड से वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u से v हो गया, तो कैसे निकालते हैं? वो फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसी तरह v1 निकालना है तो u1 प्लस ए टी, टी को रिप्लेस करके यहां पे टाउ आ रहा है। अभी टाउ है क्या? टाउ के बारे में समझना जरूरी है। बेसिकली टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में उसे जो कंडक्टर जैसे मान लो कॉपर का बना हुआ है, तो उसके भी अपने एटम्स और आयंस मिलते हैं, तो वो उनसे टकरा टकरा के जाता है। ये थोड़ी है कि अकेला है, फ्री है, चल रहा तो चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा चलता है फिर टकराता है, थोड़ा सा चलता है फिर टकराता है। किससे टकराता है? या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, या फिर कॉपर के कंडक्टर के जो भी हैं उसके एटम्स और आयन से। ना तो एकदम ही कॉम्पैक्ट रहता है कि चल ही नहीं पा रहा है, तब भी नहीं बढ़ पाएगा, या एकदम ही फ्री नहीं है कि आराम से जा रहा है। दोनों कहानी नहीं, या तो एकदम ही कॉम्पैक्ट नहीं है या एकदम ही फ्री नहीं है, जाता है बट टकरा टकरा के, थोड़ा सा चलेगा फिर टकराएगा, 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 ऐसे ऐसे करके पहुंचता है। लेकिन वो जो थोड़ा सा चलता है उसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब वो रिलैक्स, उससे किसी की टक्कर नहीं हो रही है, वो अपने आप को आगे ले जा रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक फिक्स रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिस दौरान वो किसी से नहीं टकराता और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और उसी टाइम के दौरान उसकी स्पीड बढ़ती है। फिर टकराएगा, फिर उसकी स्पीड वहीं पहुंच जाती है। फिर रिलैक्सेशन टाइम में इसके इफेक्ट से, एक्सेलरेशन से फिर एक्सेलरेट होकर वहां पहुंचता है, फिर टकराएगा, फिर पहुंच जाती है, फिर लॉस हो जाती है एनर्जी, फिर अपने आप को आगे ले जाता है। तो ये जो स्पीड बदलती है u1 से v1, या दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2 से v2, या किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड u से v की तरफ शिफ्ट हो रही है, वो एक फिक्स टाइम में होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है। जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन किसी से टकराता नहीं है, जो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक फ्री टाइम होता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उस टाइम को t नहीं बल्कि टाउ से इंडिकेट करते हैं। याद रखना, यहां टाइम को टाउ से कर रहे हैं, देयर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। सभी इलेक्ट्रॉन का एक जैसा नहीं होता, सबका अपना अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होता है,
जिस दौरान वो अपने आप को स्पीड को एक्सीलरेट करके बढ़ा देता है और किसी से टकराता भी नहीं है, फिक्स फ्री टाइम है। ठीक है, तो इसी टाइम में उसकी स्पीड सबकी बदलती है, U2 से V2, U1 से V1, UN से VN। अब बताओ, अब पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो U1 थी वो V1 हो गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो U2 थी वो V2 हो गई, तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो U3 से V3 हो गई, उसी तरह nth इलेक्ट्रॉन की UN से VN हो गई। अब इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। अब ये जो स्पीड आया क्या, V1, V2 डैश डैश डैश, इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी उसी को हम कहेंगे, व्हाट वी विल से, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना। So drift velocity is not the velocity of a single electron. It is the average value of the velocity of each electron, by which the electron doesn't come back at the same position. वो तो थर्मल स्पीड से वेलोसिटी से होता था, बट यहां बोलोगे by which the electron or electrons move, drift का मतलब चलना, from one end to another end and then the formation of current take place. तो यही जिम्मेदार है, अगर ये नहीं होता तो करंट नहीं बनता। तो ड्रिफ्ट स्पीड किसी एक की नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड की एवरेज। कब? जब बाहरी वोल्टेज और फील्ड अप्लाई हो जाती है तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो सभी का एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है और करंट तब तक नहीं बनता जब तक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक शिफ्ट ना कर जाए। याद रखना। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो एकदम फ्री नहीं होता, टकरा के जाता है। उस जितने थोड़ा सा वो फ्री होता है उसी दौरान वो बढ़ पाता है। अगर एकदम ही फ्री नहीं करोगे तो चलेगा कैसे, पहुंचेगा कैसे? उस फ्री टाइम को, उस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इस टाइम को टी से नहीं टाउ से इंडिकेट करते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक फिक्स फ्री टाइम होता है। उसी फ्री टाइम में इस फॉर्मूले के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीड को बदलता है, और जो नई स्पीड आती है उसके एवरेज वैल्यू को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द नॉट अ सिंगल वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बाय विच दे मूव, दे ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, याद रखना है इस फॉर्मूले को। अब जरा सुनो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V1 को लिखो ये वाला पैटर्न पूरा, U1 प्लस a टाउ 1, जो वेक्टर है उसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं, टाउ के ऊपर नहीं लगाऊंगा, वो तो टाइम इज स्केलर में आता है। अगला V2 को यहां पे ये लिखो, V2 प्लस a टाउ 2, उसी तरह डैश 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 अपॉन n। मैंने क्या किया, मैंने ये किया बच्चे कि जो V था ना V1 V2 उसको उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब मुझे बताना ध्यान से, इसको लिख सकता हूं मैं U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 अपॉन n। मैंने क्या किया, U1 U2 को एक साथ कर दिया और a कॉमन लेके टाउ को एक साथ कर दिया। देखते रहो, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजिकल टू, ये तो आ गया वही एवरेज थर्मल पहले वाला जिसकी वैल्यू 0 होती थी, तो इसको क्या लिख देंगे यहां पे 0 प्लस क्या बचा आगे बताओ a, और ये देखो सारे टाइम का एवरेज है, ये भी तो एवरेज है लेकिन किसका, सारे टाउ का, यानी सारे रिलैक्सेशन टाइम का, तो इसको लिख देंगे टाउ एवरेज। तो क्या आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, a इंटू टाउ एवरेज हो गया। अब एक को आप लिख दो, एक्सप्रेशन क्या निकाला था आपने, E बाई एम, बस आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। फॉर्मूला इज E बाई एम इंटू टाउ एवरेज। कभी नहीं भूलना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला आया, E बाई एम इंटू टाउ। व्हाट इज स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेक्टर हम जो है उसके ऊपर एरो लगा रहे हैं, व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब वैसी बात है, जब ड्रिफ्ट स्पीड एवरेज है सभी स्पीड, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कभी कभी स्पीड भी बोलते हैं लोग, जब वेलोसिटी एवरेज जो भी बोलोगे, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी वेलोसिटी का एवरेज है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूले में भी लास्ट में एवरेज ही आएगा। किसका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ध्यान से जवाब दीजिए। इस फॉर्मूले में जो जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो लिख दिया। बहुत सारे बुक में आगे माइनस भी लगा हुआ है। बता क्यों माइनस लगाया है? कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए उसने माइनस भी लगा दिया है। बट आप समझ लेना कि फुल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला याद हो गया ड्रिफ्ट स्पीड का, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब आप बताओ कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, पहले समझ में आ गया। रिलैक्सेशन टाइम इज द फ्री टाइम फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन विच दे मूव फ्रीली विदाउट एनी कोलिजन with any other electron or with atoms or ions of conductor, and in that relaxation time the electron changes their velocity from u1 to v1, u2 to v2, u3 to v3, so dash. Now the new velocity will be this one, and now the average value of new velocity is called drift velocity। और इसी velocity से पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड। ऐसे भी जब करोड़ों बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, 10, 50, 100, उस पर एक ग्रुप की अगर कुछ भी चीज बतानी है, कोई भी चीज उस ग्रुप से रिलेटेड, तो सिंगल की नहीं बताते, एवरेज बताते हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सी स्पीड से वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं, मूव करते हुए आते हैं, जिससे करंट बनता है, तो क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या जो आप बोल रहे हो वो किसी एक की नहीं है, वो बहुत सभी की अपनी अपनी जो भी वेलोसिटी है उसका एवरेज है। और फॉर्मूला ये है E/m इंटू टाउ, टाउ एवरेज। एवरेज ही तो आया। क्या किया मैंने? V को, V1 को, V2 को फॉर्मूले के हिसाब से जो था उसको ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद U को एक साथ ले लिया, A कॉमन लेके टाउ को एक साथ ले लिया। ये तो एवरेज थर्मल पहले वाला आ गया, जब बैटरी नहीं जुड़ा था तब का आ गया, वो 0 हो गया। A इंटू टाउ एवरेज आया। A जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? E/m, और जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो लेके चल रहा हूं मैं। बस दो बच्चे ये जो आपने पढ़ा दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में फिर बता दूं एक बार, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है, एक की नहीं बहुत सारे की, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करते हुए आते हैं और करंट का फॉर्मेशन होता है। इस वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से वो उसी जगह पे वापस आ जाते हैं, जिससे करंट नहीं बन पाता। ट्रेवल तो करते हैं बट वो करंट नहीं बना पाते। ठीक है बच्चे, अब देखना, मैं आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी, वो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है E/m इंटू टाउ। टाउ याद रखना, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर के भी अपने कंडक्टर जो कॉपर का होता है उसके भी अपने एटम्स और आयंस होते हैं, तो उनसे टकरा के जाता है। लेकिन थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉन को चलने का, वरना ये ट्रेवल ही नहीं कर पाता, पहुंच ही नहीं पाता। उसी फ्री टाइम में वो अपनी स्पीड को बदलता है और एक्सीलरेट होकर आगे बढ़ता है। अब बच्चे टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट सॉरी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखो, ये देखो कंडक्टर है, दोबारा आते हैं, ध्यान से पढ़ना। कंडक्टर की लंबाई L मान लो, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपने जोड़ा बैटरी से, तभी तो करंट बनेगा। अगर बैटरी से नहीं जोड़ोगे तो करंट थोड़ी बनेगा, वो तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। किससे? वही थर्मल वेलोसिटी से। अब देखना ध्यान से, V वोल्टेज, ये माइनस ये प्लस, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग शुरू हो गया। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ E चलने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस होती ही होती है। ठीक है, मुझे हमें क्या बताना है? मुझे बताना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो एक बात सुनना, कुछ चीजें मानने पड़ रही हैं यहां पे। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं। स्मॉल m भी मान रहा हूं मैं, एक नई चीज है, ध्यान रखना। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
इसे हम शॉर्ट में नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। नंबर डेंसिटी, इस टॉपिक में दो एन चल रहा है। एक कैपिटल एन है जो बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और एक स्मॉल एन भी चलेगा जो कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी है बट ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसे हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की आप काउंटिंग करने जाओगे किसी भी कंडक्टर में तो दो चार नहीं होते, मिलियन ट्रिलियंस होते हैं। तो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रैक्टिकली काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो हम जो काउंट करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में काउंट करते हैं। तो जो हमें डाटा मिलेगा कुछ सॉल्व करने के लिए वो तो नंबर तो मिलेगा बट वो पर यूनिट वॉल्यूम में मिलेगा, याद रखना। अब बताओ एक बात, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर हम मैं मानूं तो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अगर वॉल्यूम में बात करो तो एरिया इंटू लेंथ होगा ऑब्वियसली। ठीक है बच्चे, अब जरा सुनो, तो क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम? बोलोगे ये कैसे हुआ? ये भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी टोटल नंबर, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये अगर पर यूनिट वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें पता है, और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात तो वही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम था उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है तो ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी, बट ये यूनिट वॉल्यूम के लिए था, पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम चिपका दोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं फिर इस पैटर्न से? एन इंटू ए इंटू एल। ये एक रिलेशन बना दिया मैंने दोनों एन में। कौन से दोनों एन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आप बताओ इसके पास कितने चार्ज होंगे? क्यू, टोटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे हैं तो चार्ज भी निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जानते तो हो। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो चार्ज कैसे निकालते हैं? एन इंटू ई। तो पहले क्या निकाला? रिलेशन निकाला दोनों एन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और उसके बाद चार्ज निकाल दिया। फिर मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? याद करो, वी नो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आते साथ पढ़ाया था कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या हो गया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आराम से जवाब देना, क्यू बाई टी। क्यू का मतलब एन इंटू ई बाई टी। I इज इक्वल टू, अब कैपिटल एन को स्मॉल एन में ला दो, जो रिलेशन मैंने बताया था। तो कैपिटल एन की जगह पे लिख दो एन ए एल इंटू ई पहले से अपॉन टी। क्या किया मैंने? कैपिटल एन का जो स्मॉल एन में रिलेशन होता है उसमें बदल दिया, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब मुझे एक बात बताना, जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन जब इस एंड से दूसरे एंड तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? एल। तो आप बताओ, एवरीबडी नो, सभी जानते होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, तो एल बाई टी को वी लिख सकते हैं। बट चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की हमें एवरेज वैल्यू मिल जाती है जिससे वो ट्रेवल करता है, वी लेंगे बट वी डी लेंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम एल बाई टी वी बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो क्या आ गया फॉर्मूला? जवाब देना, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला करंट का तो है ही पुराना वाला, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। एक नया फॉर्मूला बना के दिया, आई इज इक्वल टू ए वही क्रॉस सेक्शन एरिया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं पर यूनिट वॉल्यूम चलेगा, ई वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वीडी जो पढ़ाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखना बेटा, ठीक है। अब इस पे जैसे मैं आपसे समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत सिंपल था। पहले दो एन चला इसमें, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट फॉर्मूला में जो आएगा वो स्मॉल एन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इसी को निकालना पॉसिबल है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को गिनना इंपॉसिबल है पूरे वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम ही चलता है। ठीक है बच्चे, अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया, जो बताया, इस पे एक क्वेश्चन करा दूं, छोटा सा, पेपर में आता है, बहुत आता है, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इफ रेडियस
ऑफ कंडक्टर इज 2 mm। एक कंडक्टर का रेडियस 2 मिलीमीटर है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं ना जो ट्रेवल करते हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है, जानते हो आप। देखना, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। एल समझ में आ गया, लेंथ, राइट। एंड करंट जो बन रहा है इस कंडक्टर में वो 5 एम्पियर का। सुनते जाओ, पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one end to another end of conductor। सॉल्यूशन, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले एक काम करो, अभी मैंने जो रिलेशन बताया याद करो, I इज इक्वल टू ANEVD। एरिया नहीं पता है, रेडियस दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा। स्मॉल एन दे रखा है, नंबर डेंसिटी यही तो होता है, एन, एन है ना, नंबर डेंसिटी दे रखा है, ये पता है, ये दे रखा है, पता है। ई स्मॉल ई तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस और क्या, सॉल्व करके यहां से वीडी आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, करंट दे ही रखा है। बट हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमसे तो पूछा है कि बताइए जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम क्या लगेगा, राइट। फाइंड टाइम, फाइंड क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम तो मैं यहीं पर टी मान लेता हूं, टाइम। तो टाइम का निकालने का फॉर्मूला क्या है नॉर्मल फिजिक्स में, डिस्टेंस अपॉन जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो क्या डिस्टेंस कवर करेगा जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, तो वो एल अपॉन वीडी। बस फिनिश। आप वीडी पहले निकाल चुके हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड जो भी बोलो, और निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, परेशान मत होना। जब रास्ता एक है, जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का एक ही रास्ता है, तो जब एक ही रास्ता होता है, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बाहर से घूम के पूरा आएगा उस एंड तक जाएगा, नहीं, एक ही पाथ को फॉलो करे, एक ही रास्ते में जाएगा। तो जब एक ही रास्ता होता है चलने का, तो उससे लोग स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, सब चलता है। तो कभी मैं स्पीड बोल रहा हूं, कभी वेलोसिटी बोल रहा हूं, उससे परेशान मत होना, बस टी निकल कर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इसी पे था जो मैंने पढ़ाया था। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा समझना है आपको रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, तो याद रखना बेटा, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना। रिलैक्सेशन टाइम वो होता है, हर इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो वो टकरा टकरा के जाते हैं, वो एकदम फ्री नहीं होते, ना तो एकदम ही कॉम्पैक्ट होते हैं ना एकदम ही फ्री होते हैं। किससे टकराते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से। किससे टकराते हैं, कंडक्टर के भी अपने एटम्स और आयंस होते हैं, उससे टकराते हैं, वो एकदम फ्री नहीं होते। तो जब वो ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा सा फ्री मिलता है टाइम, उसी में वो अपने आप को एक्सेलरेट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं वो रिलैक्स है, उससे किसी की टक्कर नहीं हो रही है, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है। इसी में वो अपने आप को यू से वी बनाकर आगे निकल जाते हैं। तो जब मैं वी निकालने जाऊंगा, वी बराबर यू प्लस एटी, जब मैं डेरिवेशन में ले रहा था तो टी वॉज रिप्लेस बाई टाउ। रिलैक्सेशन टाइम को है तो टाइम, बट टाउ से इंडिकेट करते हैं, और हर का अपना अपना अलग होता है। फर्स्ट का 1 माना था, सेकंड का टाउ 2 माना था, तो सबका अपना अपना होता है, याद रखना। तो ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया आपको, ये करंट का बेसिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में प्रूफ रिलेशन और स्पिक क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ना। अगली क्लास में मैं इस पे कॉन्सेप्चुअल्स और आगे कंटिन्यू करूंगा। आज करंट की पहली क्लास थी, शुरू से अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ताकि चैप्टर कंटिन्यूटी में चलता रहे। नहीं कुछ आएगा तो मैं डॉट क्लासेस दे ही रहा हूं मैं, और ऐसे भी रिवीजन कराता हूं मैं, आप लोग जरूर अटेंड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।